क्वेश्चन है, ए मैन सीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 5 feet हाई विंडो गोइंग अप एंड देन बैक डाउन. इफ टोटल टाइम द ऑब्जेक्ट इज इन साइट इज 1 second, द हाइट अबव द विंडो रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज. ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये HCV का क्वेश्चन है और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है. ठीक है, ये आसान है, दिखने में टफ लग रहा है. एक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. ये बताइए जी की वैल्यू कितनी होती है? सबको पता है सर, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हम अप्रोक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन आपको एक नई बात और बताएं कि जी की वैल्यू जो है ना फिट की टर्म्स में भी होती है, फिट पर सेकंड स्क्वायर की टर्म्स में. देखो जी की जो वैल्यू होती है, एक तो होती है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर 9.8 लिख सकते हो आप इसको. और एक जी की वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, ये भी होती है. इसको ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये और ये फिट पर सेकंड स्क्वायर के अंदर है, फिट पर सेकंड स्क्वायर के अंदर. ठीक है, यहाँ पर ये है आपके SI सिस्टम के अंदर और ये है FPS सिस्टम में, FPS सिस्टम के अंदर है ये. ठीक है, अगर पूरा क्वेश्चन फिट की टर्म्स में है, जैसे इसके अंदर विंडो की हाइट फिट की टर्म्स में दी हुई है, तो आप पूरा क्वेश्चन ही फिट में ही चलने दें और आंसर भी जैसे कि इसके अंदर फिट की टर्म्स में दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है जी की वैल्यू आप 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर यही वाली यूज करेंगे. ठीक है, अब सुनो अगली बात. अब इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया मैं ये बता रहा हूँ आपको. देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पर एक विंडो है कुछ इस तरीके से. ठीक है, a window is given like this, a window is given like this, ऐसा कुछ है यहाँ पे. और ऐसा सोचिए आप, एक पर्सन है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है. ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है. नीचे से किसी ने एक बॉल फेंक दी, ऊपर जाके नीचे आई है बॉल. नीचे से किसी ने एक बॉल फेंक दी और ये वाली जो बॉल है ये ऊपर जाके नीचे है. ये विंडो ऐसे है, ये विंडो ऐसे है यहाँ पे, और इसकी जो स्पीड है यहाँ पर वो 0 हो गई. राइट, एक बॉल को नीचे से फेंका गया, ये नहीं पता कितनी स्पीड से फेंका गया था, इसको ये नहीं पता, गिवन नहीं है ये कि कितनी स्पीड से फेंका गया था. ये भी नहीं गिवन कि कितना नीचे से फेंका गया था, विंडो से कितना नीचे से फेंका गया, ये भी नहीं पता. ठीक है, ये बॉल ऊपर जाएगी और नीचे आएगी. ठीक है, इस पर्सन को, ये जो विंडो की हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है ये 5 फुट, 5 फीट है ये हाइट. इस पर्सन को ये तब दिखती है जब जहाँ से विंडो की शुरुआत होती है, ये A पोजीशन से दिखती है. जब ये बॉल A पोजीशन पर थी, यहाँ से दिखेगी इसको ये बॉल A पोजीशन पर. जब ये थी, जब ये यहाँ पर थी बॉल A पोजीशन पर, तब इसको दिखना शुरू होती है और यहीं तक दिखेगी B पोजीशन तक बस. ठीक है, यानी 5 फुट के दौरान ही दिखेगी इसको, 5 फीट के दौरान ही दिख रही है बॉल इसको. इस पर्सन को बॉल कब दिख रही है? सिर्फ A से लेकर B के बीच में. B से ऊपर इस वाले पर्सन को ये बॉल नहीं दिख रही. A से नीचे इस वाले पर्सन को बॉल नहीं दिख रही. इस पर्सन को बॉल दिख कब रही है? A और B के बीच में. यानी कि सिर्फ 5 फुट के दौरान. इस विंडो की हाइट भी कितनी यहाँ पे? 5 फुट. और इसको बॉल कब से कब तक दिखेगी? A और B के बीच में, यानी कि 5 फुट के दौरान दिखेगी. ठीक है, अब इसके अंदर एक और बात इसमें बताई गई है कि टोटल इसको 1 सेकंड के लिए दिखी. टोटल एक्चुअल में इस पर्सन को ये वाली बॉल 2 बार दिख रही है. एक बार तो A to B जाते वक्त और एक बार B to A आते वक्त. A to B जाते वक्त और एक बार B to A आते वक्त. ठीक है, तो टोटल 1 सेकंड. लेकिन बाय सिमेट्री बताइए, बराबर बराबर टाइम के लिए दिखेगी. A to B जितना टाइम लगेगा जाने में, B to A आने में उतना ही टाइम लगेगा. इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉल को A से लेकर B तक जाने में सिर्फ हाफ सेकंड लगेगा. इस बॉल को A से लेकर B जाने में कितना टाइम लगेगा? हाफ सेकंड. और जब ये वापस आएगी B to A तो भी हाफ सेकंड लगेगा. ठीक है, लेकिन ये B से आगे भी गई है. पहले A to B गई, फिर B से फर्दर आगे गई, मान लो C पोजीशन तक गई है, C पोजीशन तक, और फिर C से वापस आई. ठीक है,
बस इतनी सी बातें दी हुई हैं इसमें। एक तो विंडो की हाइट दी हुई है 5 फुट, मतलब ये बता रखा है कि मतलब इसको 5 फुट के दौरान ही दिखाई दी है बॉल। और दूसरी बात जो टोटल टाइम दे रखा है, टोटल टाइम ऑफ साइट, ये 1 सेकंड दे रखा है, यही गिवन है। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि गिवन की अगर बात करें तो यहाँ पर गिवन सिर्फ 2 ही बातें हैं। एक तो विंडो, हाइट ऑफ विंडो, हाइट ऑफ विंडो गिवन है, हाइट ऑफ विंडो ये 5 फुट है, ठीक है, ये गिवन है। और दूसरा, एक तो हाइट ऑफ विंडो गिवन है 5 फुट, और दूसरा आपको गिवन है यहाँ पर इसके अंदर टाइम, टाइम दे रखा है ए टू बी का, टाइम फ्रॉम ए टू बी हाफ सेकेंड, और टाइम फ्रॉम बी टू ए ये भी कितना दे रखा है, हाफ सेकेंड दे रखा है, ठीक है। ए टू बी भी हाफ सेकेंड और बी टू ए भी हाफ सेकेंड दे रखा है। अब इसके अंदर ये बताना है बी और सी के बीच का गैप बताना है कितना हो जाएगा। बी और सी के बीच का गैप एक्स पूछा गया आपसे, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि ये विंडो से कितना ऊपर गई है बॉल, ये पूछा गया क्वेश्चन में। यानी कि टू फाइंड निकालना है क्या आपको, इसके अंदर आपको निकालना है टू फाइंड, यहाँ पर एक्स निकालना है, ठीक है। बी टू सी, बी से लेके सी का बीच का गैप निकालना है, ठीक है ना, गैप बिटवीन बी एंड सी, विंडो से कितना ऊपर गई ये बताना आपको। कैसे करें इस वाले क्वेश्चन को सोल्व, देखिए आप इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पर जब बॉल थी तो इसकी स्पीड यू मान लेते हैं, मान लो इसकी स्पीड कितनी थी यू, हमें नहीं पता कितनी थी बट हम कितनी मान लेते हैं यहाँ पर बॉल की स्पीड यू, ठीक है। अब ए से लेके बी तक गैप है 5 फुट, ठीक है। ए से लेके बी तक सिर्फ जाने में टाइम लगेगा हाफ सेकेंड, ए टू बी जाने में टाइम कितना लगेगा, हाफ सेकेंड ए टू बी जाने में। और ए टू बी रिटार्डेशन कितना है नीचे की तरफ 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन कितना बताइए नीचे की तरफ 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है ए से लेके बी तक जाने में। ए से लेके बी तक हमें 3 बातें पता हैं, 3 बातें, एक तो ए से लेके बी तक डिस्टेंस है 5 फुट, ए से लेके बी तक जो टाइम लगेगा वो हाफ सेकेंड लगेगा, और ए से लेकर बी तक जो रिटार्डेशन की वैल्यू है वो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर है। 3 बातें पता है। अब आप ऐसा करो, इसके अंदर जो है ना सेकंड इक्वेशन लगा दो आप, ठीक है। मैं इस पोर्शन को रब कर दे रहा हूं यहाँ पे, यहाँ पर ए टू बी सेकेंड इक्वेशन लगा दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाओगे आप ए टू बी। एस की वैल्यू क्या पुट करोगे 5, यू की वैल्यू में नहीं पता यू, टाइम कितना है इसमें हाफ सेकेंड, टाइम जो लगा ए से लेके बी तक वो हाफ सेकेंड लगा, ठीक है, प्लस हाफ, यहाँ माइनस आएगा माइनस क्योंकि नीचे की तरफ है ना ये, इंटू 32, ए की वैल्यू 32 इंटू टाइम की वैल्यू क्या पुट करोगे फिर से हाफ, इसका स्क्वायर कर दो आप, तो 5 इज इक्वल टू यू बाई 2 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2 इंटू 32 इंटू 1/4, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो के 4 बचेगा, ये बचेगा 5 इज इक्वल टू यू बाई 2 माइनस में ये 4 बच जाएगा 4, तो u बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 9, और u की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 18, u की वैल्यू 18। एक्चुअल में अब इसके आगे लिखोगे फिट पर सेकंड, क्योंकि सब कुछ फिट में ही चल रहा है, यहाँ डिस्टेंस फिट में, ठीक है, डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो फिट में है, रिटार्डेशन फिट पर सेकंड स्क्वायर में है, तो यहाँ वाली जो वेलोसिटी होगी वो फिट पर सेकंड में तो होगी, फिट पर सेकंड में ही आएगी 18 फीट पर सेकंड। अब देखिए ए पोजीशन पे वेलोसिटी पता लग गई हमें क्या आएगी, ठीक है, ए पोजीशन पर वेलोसिटी 18 फीट पर सेकंड। अब आप ऐसा करो, हम ऐसा करते हैं, हमें निकालना है बी टू सी, ये डिस्टेंस निकालनी है बी से लेकर सी तक की, तो बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आप ए से लेकर सी तक की निकाल लो,
ए से लेकर सी तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी। तो जब ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस आ जाएगी तो उसमें से ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस घटा देंगे, यानी कि 5 फीट घटा देंगे। और 5 फुट जब आप घटाओगे तो ये ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो पहले ए से लेकर सी तक हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, ठीक है। ए टू सी लगा रहे हैं हम, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लगाएंगे आप ए से लेकर सी तक। अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे 0, v की वैल्यू आप पुट करेंगे 0, u की वैल्यू पुट करेंगे u माइनस, u की वैल्यू तो कितनी यहाँ पे 18 है, u की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 18 माइनस 2a, a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 32, यहाँ पे 32 यूज करेंगे हम 32, यहाँ पर ये माइनस 2a की वैल्यू 32 और s की वैल्यू जो आप यूज करोगे, s की वैल्यू वो तो निकालनी है आपको, यहाँ पर s की वैल्यू तो आपको निकालनी है, s की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। a से लेके c तक हमने थर्ड इक्वेशन लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ये 0 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाई 18, शायद आएगा 324, 18 मल्टीप्लाई बाई 18, $324 आ रहा है, 324 माइनस 64s इज इक्वल टू 324 और s की वैल्यू आएगी 324 बाई 64, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये 81 बाई 16, 81 बाई 16 ये आएगी। a से लेकर c तक की डिस्टेंस, a से लेकर c तक की डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 81 डिवाइडेड बाई 16, ये a से लेकर c तक की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। a से लेकर c तक की डिस्टेंस आ गई 81 बाई 16 फीट, 81 बाई 16 फीट आ गई a टू c, ठीक है जी। a से लेकर c तक की डिस्टेंस आ गई, a से लेकर b तक की कितनी है 5 फुट है, तो b से लेकर c तक की आ जाएगी। अभी देखिए आप b से लेके c तक की डिस्टेंस निकालनी, यानी x निकालना है, ये हो जाएगा। पहले आप क्या करोगे, इसमें से AC माइनस में AB, ये घटा दो यार। AC यहाँ पे 81 बाई 16, AC यहाँ पे कितना है 81 बाई 16 और AB कितना है यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 81, LCM ले लोगे ना तो ये आएगा, यानी कि 1 बाई 16 फुट, ये आंसर है इसका, 1/16 फुट, ये आंसर है। ये वाला जो क्वेश्चन है बस इसमें करना है क्या, देखो एक्चुअल में 2 बार इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है, एक बार सेकंड लग रही है और एक बार थर्ड लग रही है, और कुछ भी नहीं है। बस ये सोचना होता है कहाँ से कहाँ तक लगानी है। इस क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर देना है, एक विंडो दी हुई थी, विंडो की हाइट है 5 फुट, एक आदमी खड़ा है, कहीं नीचे से बॉल आई, ये नहीं पता कितना नीचे से आई और कितनी स्पीड से फेंका, कुछ नहीं पता। एक बॉल आई ऊपर जाकर नीचे गई ऐसे, और उसको दिखाई कब दी, जब यहाँ से, जब खिड़की के ठीक सामने से और यहाँ तक दिखाई दी, A to B तक, यानी कि 5 फुट के दौरान ही दिखाई दी, बस 5 फुट से ऊपर नहीं दिखाई दे रही, 5 फुट से नीचे नहीं दिखाई दे रही उससे बॉल, ठीक है। तो इसके अंदर ये बताना है कि, और इसमें टोटल टाइम ऑफ साइट 1 सेकेंड दे रखा है, मतलब A to B जाते दौरान दिखी, फिर ऊपर गई, फिर वापस आई, फिर से दिखी B to A जाते दौरान, तो टोटल टाइम 1 सेकेंड है। तो इसका मतलब देखो जाने का टाइम और आने का जो टाइम है वो सिमेट्रिकल होता है हमेशा ही। ए से लेकर बी तक जाने में जो टाइम लगा वही टाइम बी टू ए आने में लगा, यानी कि हाफ सेकंड लगा होगा। ए टू बी हाफ सेकंड लगा है यहाँ पर। ए टू बी तक की डिस्टेंस है 5 फुट, ए से लेकर बी तक टाइम लगा हाफ सेकंड, और जी की वैल्यू हम 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये गिवन था, बस विंडो की हाइट जो टाइम लगा वो गिवन था, बस पूछा गया था बी से लेके सी तक, यानी कि विंडो से वो कितना ऊपर तक गई। तो इसको करने के लिए हमने पहले ए पोजीशन पे वेलोसिटी निकाल लिया है। कैसे निकाली, ए से लेके बी तक इस वाले पोर्शन का यूज कर लिया। अब आप ये कहेंगे सर आपको कैसे पता लगा कि ए टू बी यही वाला यूज करना है, ये तो बाय एक्सपीरियंस पता लगता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम न जाने कितनी बार कर चुके होंगे तो पता है, शायद जब फर्स्ट टाइम किया होगा तो हमें भी बहुत दिक्कत आई होगी, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन जैसे कर लेंगे तो इससे जो मैच करते हुए क्वेश्चंस हैं उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी इसमें आ रही थी आपको, ठीक है। तो वो धीरे धीरे बाय एक्सपीरियंस जो है ये पता लगता है कि हमें करना क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ए टू बी
ए टू बी तक देखो, क्योंकि हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पता है ए टू बी, तो कोई ना कोई अननोन निकल आएगा, इसलिए मैंने ए टू बी किया। ए टू बी तक की डिस्टेंस है 5 फुट, ए से लेके बी तक टाइम है हाफ सेकंड, और ए से लेके बी तक रिटार्डेशन है 32। 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो कुछ ना कुछ निकल आएगा यहाँ से। तो यहाँ से निकल आएगा ए पोजीशन की वेलोसिटी। तो ए से लेके बी तक मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एस की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, यू टाइम की वैल्यू मैंने हाफ सेकंड, माइनस हाफ ए की वैल्यू 32 और फिर टाइम की वैल्यू हाफ सेकंड, और इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद यू की वैल्यू आ गई 18 फीट पर सेकंड। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ वाली वेलोसिटी पता लगी 18। ठीक है, अब ये आसान हो गया। अब हमें बी टू सी निकालना था ना, तो पहले ए टू सी निकाल लेंगे हम। ए से लेके सी तक हमने थर्ड इक्वेशन लगा दी, ए से लेके सी तक थर्ड इक्वेशन लगाई। फाइनली वेलोसिटी होगी 0, यू की वैल्यू होगी 18, यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 18, माइनस में 2, ए की वैल्यू 32 इंटू एस, और इसको सोल्व किया तो एस की वैल्यू आ गई 81/16। अब आपके पास ए से लेके सी तक की डिस्टेंस आ गई 81/16, और ए से लेके बी तक पता ही है 5 फुट, तो बी से लेके सी तक आ जाएगा। ये एक्स निकालना है बी टू सी तक, तो ए सी माइनस ए बी, और सोल्व करके 1/16 फीट आपके पास आ गया। तो इसके अंदर इसका जो ऑप्शन मैच कर रहा है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी, इसका जो आंसर है वो बी मैच कर रहा है। आंसर इज बी।